एक गांव में विक्रम नाम का अमीर युवक रहता था। वो दिन भर आवारा घूमता रहता और उसके बड़े भाई सुरेश को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। विक्रम, आखिर कब तक यूं ही गांव में घूमते रहोगे? हमारा इतना बड़ा अनाज का व्यापार है, थोड़ा काम सीख लो। भैया, लो भाई, आप तो कहते घूमते फिरते रहते हो। अभी मेरी उम्र काम करने की नहीं, और थोड़ा घूम लेने दो, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। विक्रम ये बातें सुनकर गुस्से में घर से निकल गया। तभी गांव में घूमते हुए उसकी नजर मुखिया की बेटी रानी पर पड़ी। रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे करना चाहता हूँ। देखो विक्रम, तुम मुझे परेशान न करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? गांव वाले पहले ही बातें बनाते हैं, मेरे पीछे आना बंद करो। देखो रानी, तुम अपने को समझती क्या हो? देखो, शादी तो कहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारे पिता मुखिया होंगे, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरे पास भी बहुत संपत्ति है। शाम को मुखिया विक्रम के घर पहुंचे और उन्होंने सारी बात सुरेश को बता दी। विक्रम, जो तुमने रानी से कहा वो बात सही है, मुझे मुखिया जी ने बताया। चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारी शादी रानी से करा दूं तो तुम उसे खिलाओगे क्या? तुम कमाते ही क्या हो? भैया, पिताजी की संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तुम कमाते नहीं हो। और सुनो, मेहनत किए बिना दौलत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। ये बातें सुनकर विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा और कहने लगा, मुझे ये घर और संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कमाते हो, इसीलिए मुझे गुस्सा करते हो। सुरेश अपने छोटे भाई की बातें सुनकर परेशान हो गया। तभी उसकी पत्नी कविता वहां आई और कहने लगी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, धीरे धीरे विक्रम समझ ही जाएगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है। देखो कविता, तुम इसकी तरफदारी ना करो। अगर अभी नहीं समझा तो जिंदगी भर पछताएगा। तभी विक्रम घर छोड़कर दूर एक दूसरे गांव चला गया। भूखा प्यासा वो एक टूटी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोने लगा। तभी वहां अर्जुन नाम का व्यक्ति आया और पूछने लगा, भाई आप रो क्यों रहे हो यहाँ बैठे बैठे, और तुम्हारे साथ भी कोई नहीं है? अरे भाई, क्या बताएं आपको, मेरा नाम तो विक्रम है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे भाई, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपने कई दिनों से खाया पिया भी नहीं है। चलो पहले खाना खा लो। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने विक्रम को खाना खिलाया और अपनी झोपड़ी में रहने दिया। अरे यार अर्जुन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में रह लूं, लेकिन आपने मेरी मदद बहुत की है, और इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है। अरे यार विक्रम भाई, मैंने आपको दोस्त बनाया है, आप दिल खोलकर इस झोपड़ी में रह सकते हो। धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बन गए। विक्रम अब काम भी करने लगा, लेकिन कभी कभी वो उदास हो जाता था। अरे यार विक्रम, तुम उदास बहुत हो जाते हो। हमें लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, इसीलिए तुम उदास हो जाते हो। नहीं यार अर्जुन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर से ज्यादा परेशान हूँ अर्जुन भाई। मेरे घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है। तभी एक दिन अचानक विक्रम के भैया भाभी विक्रम को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए, जहां पर अर्जुन और विक्रम खड़े थे। सुरेश बुलाने लगे, विक्रम, ओ विक्रम, तुम यहाँ खड़े हो, घर चलो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। देखो तुम्हारी भाभी भी आई है। विक्रम, तुम घर चलो, तुम्हारे बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो तुम्हारे भैया ने पहले कहा, उन्हें माफ कर दो और घर चलो। विक्रम तुम घर चलो, तुम्हारी शादी की बात मुखिया से करके तुम्हारी शादी रानी से कर दूंगा, पर घर चलो। तभी विक्रम खुश होकर उनके साथ चल दिया, लेकिन अर्जुन से मिले बगैर चला गया। तभी कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने दोस्त विक्रम से मिलने उसके गांव पहुंचा। विक्रम भाई राम राम, और कैसे हो? तुम्हारा घर तो महल जैसा है। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो अर्जुन, तुम गरीब हो और मैं अमीर, हमारी तुम्हारी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल सकती। विक्रम भाई, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? मैंने तुम्हें दिल से अपना दोस्त माना था। अर्जुन, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई तुम्हें देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अर्जुन ये बातें सुनकर बहुत ही उदास हो गया और वहां से होकर चला गया। कुछ महीनों बाद विक्नी कार से कहीं घूमने जा रहे थे। अचानक उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। भाइयों चलो चलो, वो देखो एक्सीडेंट हो गया, इन्हें बचाओ बचाओ, जल्दी इन्हें अस्पताल लेके चलो। तभी अर्जुन भी वहां पहुंच गया। तभी डॉक्टर ने बताया कि विक्रम की हालत बहुत गंभीर है, उसकी एक किडनी खराब हो गई है। अर्जुन सुनो, अगर अभी तुरंत किडनी नहीं मिली तो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए और विक्रम को बचाइए, क्योंकि विक्रम का परिवार हो चुका है, उसकी शादी भी हो गई। मेरा क्या, कोई नहीं है इस दुनिया में। अर्जुन, क्या सच में तुम किडनी दे दोगे?
और इनके लगता क्या हो, या पैसे भी लोगे इनसे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं किडनी दे दूंगा। मैं अपना दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगा। विक्रम मेरा दोस्त है। कुछ महीनों बाद विक्रम पूरी तरह ठीक हो गया। तभी विक्रम डॉक्टर से मिलने के लिए उसके घर पर गया। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? एक बात बताइए कि मुझे किडनी किस महान व्यक्ति ने दी है और मेरी जान बचाई है? नमस्ते नमस्ते विक्रम, आओ, मैं ठीक हूँ। हाँ, कोई तुम्हारा मिलने वाला अर्जुन नाम का दोस्त था, लेकिन उसने उस टाइम मना कर दिया था बताने के लिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे और मन ही मन में पछताने लगा। हाँ, लेकिन उसने एक बात कही थी, अगर दोस्ती करनी हो तो किसी गरीब से करना। गरीब ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। तभी विक्रम तुरंत अर्जुन की झोपड़ी की ओर चल दिया, लेकिन वहां कोई दूसरा आदमी रह रहा था। विक्रम ने आवाज लगाई, अर्जुन, और अर्जुन कहाँ हो तुम? अरे भाई, अर्जुन की झोपड़ी तो यही है, लेकिन अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई, तुम कौन हो? और अर्जुन यहाँ से काफी दिन पहले ये झोपड़ी बेचकर चला गया। मेरा नाम विक्रम है। क्या अर्जुन आपको कुछ बता कर गया? हाँ विक्रम भाई, अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा था, दोस्ती का असली मतलब निभाना होता है, चाहे सुख हो या दुख, दोस्ती में साथ निभाना ही चाहिए। विक्रम देर तक रोता रहा। उसे समझ आ चुका था कि सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखना चाहिए, बस दिल को देखना चाहिए।